जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। आज आप सुनेंगे हरितालिका तीज व्रत की कथा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र युक्त हो तो इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत धारण करती हैं तथा साथ ही कुमारी कन्याएं भी व्रत को धारण करती हैं। सुहागिन स्त्रियां सौभाग्य में वृद्धि हेतु धन पुत्र आदि की प्राप्ति हेतु व्रत धारण करती हैं। वहीं पे कुमारी कन्याएं मन इच्छित वर की प्राप्ति के लिए व्रत को धारण करती हैं। इस बार हरितालिका तीज का व्रत जो कि 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। यह व्रत बड़ा ही कठिन माना गया है। इस व्रत में दिन रात्रि उपवास रह करके विशेष प्रकार से भगवान का जो कि सुबह के वक्त और खास करके प्रदोष काल में पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दौरान बालुकामयी प्रतिमा बना करके विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और फिर हरितालिका तीज व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव जी की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा और अंत में जानेंगे शुभ मुहूर्त पूजन समय के बारे में। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपाश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन भगवान शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो भगवान शिव जी दिगंबर है, ऐसे श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई माता पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक प्राप्त हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह सब विधान बतलाने की कृपा करें। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत को बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र कर लेने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमको कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्या व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव बोले, उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वथा प्रसन्न मन से विचरते रहते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जैसे जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी पड़ी है।
यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मानो मित्र के समान समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम यानी कि बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टा टंकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती रहती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरिराज ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि को देकर उनकी पूजा की। हिमवान बोले कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को ही दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देंगे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात को सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ पर हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर तुम्हारी सखी बोली कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका क्या कारण है, मुझे बतलाओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरा जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र भगवान शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनिए। न मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सर्प ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलते चलते एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया
और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा कि हे मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही जाकर गिर पड़े, रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को भगवान शिव जी के हाथों में सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्ध आसन प्राप्त किया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, यह मैं बतलाता हूँ कि इस व्रत का नाम हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर कर ले गई थी, इसी से हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बतलाइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? भगवान शिव जी बोले कि हे पार्वती, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से शोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिवजी की प्रतिमा को स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं, उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करे कि हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मचारिणी, आपको नमस्कार है। हे जगत धात्री, आपको नमस्कार है। हे शिव वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिवजी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा को सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एकाग्र चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक
सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघीन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिनी, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और फिर पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। तो इस बार हरितालिका तीज का व्रत जो कि 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ा है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ समय 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार दोपहर 12:37 और तृतीया तिथि की जो समाप्ति है वह 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार दोपहर 1:57 पे तृतीया तिथि की समाप्ति है। तो 25 अगस्त को जो कि द्वितीया और तृतीया मिला हुआ है, इस कारण से इस दिन व्रत धारण नहीं किया जाएगा। तृतीया और चतुर्थी जो कि 26 अगस्त को प्राप्त हो रहा है और इस दिन हस्त नक्षत्र भी बन रहा है जो कि अगले दिन यानी कि 27 अगस्त की सुबह 6:04 तक हस्त नक्षत्र रहेगा जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग है। तो 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को हरितालिका तीज का व्रत धारण किया जाएगा। 26 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:27 से सुबह 5:12 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:36, सूर्यास्त शाम 6:23 होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:49 से सुबह 5:56 तक होगा। शाम को प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि शाम 5:24 से शाम 7:24 तक होगा और दूसरा मुहूर्त जो कि शाम 6:49 से शाम 7:56 तक होगा। इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय 26 अगस्त को जो कि चर लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त होगा सुबह 8:48 से दोपहर 1:35 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 7:47 से रात्रि 9:11 तक होगा। उसके बाद शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 10:35 से रात्रि 2:48 तक होगा। राहु काल का समय 26 अगस्त को दोपहर 3:11 से शाम 4:47 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। योग शादी होगा दोपहर 12:49 तक। उसके बाद शुभ योग होगा और नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र अगले दिन सुबह 6:04 तक रहेगा। पारण का शुभ मुहूर्त 27 अगस्त को जो कि सुबह 5:40 से सुबह 6:48 तक होगा। इस व्रत को जो कि दिन रात्रि निर्जला रह करके व्रत धारण करने के लिए कहा गया है। इस दिन अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। बहुत से जगहों पर जो कि सर्गी किया जाता है तो सर्गी जो कि सूर्योदय से पहले ही कर लेनी चाहिए। सुबह 3:30 बजे से लेकर के सुबह के 4:30 बजे तक जो कि सर्गी का काम आप कर सकते हैं।
इस दिन व्रती को दिन रात्रि निर्जला रहकर के व्रत को धारण करना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती, शिव परिवार का जो कि बालुकामयी प्रतिमा बना करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दौरान भगवान का जो कि षोडशोपचार विधि से पूजन करे। पूजन में भगवान का ध्यान, आवाहन, भगवान को आसन प्रदान करे, पाद्य प्रदान करे यानी कि जल से आचमनी करवाए, फिर जल का अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाए, भगवान को पंचामृत से स्नान करवाए। उसके बाद सफेद वस्त्र भगवान शिव जी को और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद चंदन, रोली अर्पित करे। माता को सिंदूर चढ़ाएं, सुहाग की वस्तुएं अर्पित करे, फिर अक्षय चढ़ाए, पुष्प माला चढ़ाए। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करे। माता पार्वती को बेलपत्र अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भगवान को भोग लगाए। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद कथा श्रवण करे, भगवान की आरती, विराजन, पुष्पांजलि प्रार्थना करे। इस प्रकार से इस दिन भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव, माता पार्वती की अगर कृपा हो तो सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।